हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, खाली दिमाग, एकदम दिमाग में बुझाता जैसे कुछ नहीं है, खाली दिमाग को खुला दिमाग बना देना शिक्षा का उद्देश्य होता है। खाली दिमाग को खुला दिमाग बना देना किसका उद्देश्य होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है कि जो एक से एक अनपढ़ है यदि जो लोग हैं, और यदि धीरे धीरे करके पढ़ने लगे ना, पक्का वो विद्वान बन सकते हैं। बाकी तो आपको याद ही होगा कालिदास के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, यहाँ पर देखिए मिश्र समानुपात यानी कि कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये होता क्या है मिश्र समानुपात? तो इसमें क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक अनुपात होते हैं। मिश्र अनुपात में क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपात जब एक साथ मिले होते हैं ना, तो उन्हीं को मिश्र समानुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर दो दो के हिसाब से लेते हैं तो मान लीजिए कि चार राशियां हैं, मान लीजिए कि चार राशि है जिसमें से तीन राशियां दी हुई है। ठीक है, और एक राशि आपसे पूछ दे कि क्या होगा, तो उसको मतलब कि एक्स वाई जेड जो भी मान करके हम आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे कि हम लिख रहे हैं कि ए रेशियो बी, और यहाँ पर देखिए यही जो ये जो साइन है ना, ये साइन यही है समानुपात का साइन, और ये जो दूगो है साइन ऊपर नीचे, ये है आपका रेशियो का साइन यानी कि अनुपात का साइन। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए रेशियो बी, और फिर यहाँ पर देखिए समानुपात, ठीक है, सी और रेशियो डी। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए, और ये जो यहां से हटेगा तो आ जाएगा बाटा, और बी आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। एक बात यहां पर, समानुपात का मतलब हुआ कि समान अनुपात का यानी कि बराबर। क्या होगा? बराबर। और ये सी यहां पर रहेगा तो डी कहां पे आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। यानी कि ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन जो बेसिक है। ठीक है, कि ए अनुपात बी यानी कि ए बाटा बी समानुपात, ये हटा तो समानुपात यानी कि बराबर, सी अनुपात डी यानी कि सी बाटा डी, इस तरह से होता है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 5, ठीक है, और यहाँ पर फिर दे दिया है आपका 7। ध्यान दीजिएगा, 5:7, और सम अनुपात लिख करके यहाँ पर दे दिया है आपका 3, और यहाँ पर बोला कि x, यानी x की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एकदम आराम से, पहले हम आपको बता रहे हैं तुर तुर के, फिर हम आपका एक ट्रिक देंगे। ठीक है, कैसे? तो देखिए 5/7 ये बराबर 3/x। देखिए तो इस तरह से तोड़ दिए। अब कुछ नहीं, तिरछा तिरछी कर दीजिए का गुना। तो 5 में x का किया तो 5x, ये देखिए बराबर का चिन्ह, और इसका इसके साथ कर दीजिए तो 7×3=21। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? 21 का वैल्यू निकालना है भैया। तो 21 का वैल्यू निकाले, सॉरी x का वैल्यु निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 21, और ये आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि x के जगह पे क्या आ गया 21/5। इस तरह से होता है। एक मिनट, अब हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक कहीं अलग से नहीं आया है, यहीं से निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। क्या करेंगे? देखिए, यदि मान लीजिए कि ए बी दिया है, सी दिया है, ये नहीं दिया है, तो इसको हमने माना x, यानी कि यहां पर आ गया x। वैल्यू किसका निकालना है? x का। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे x। देखिए यहीं से ट्रिक आ गया, x बराबर b गुना c, अब बाटा में a। यही तो ट्रिक है, बाकी अलग से कुछ नहीं होता है। x बराबर b गुना c बटा a। ठीक है, यहां पर से देखिएगा। ठीक है, अब हम आपके सामने लाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपया हो तो 35 कलमों का मूल्य
क्या होगा। इसको हम बनाते हैं उसी फॉर्मूला से। कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आराम से लिखते हैं कि 15 लिख दिया, उसके बाद रेशियो का साइन दिया, यहाँ पर लिख दिया 234, ठीक है। 15 उसके बाद क्या लिखा 234, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, लेकिन 15 और 234 लिखने से अच्छा होगा कि यदि हम अलग अलग करते हैं, जैसे डायरेक्ट यदि हम आपको फॉर्मूला पे बैठाते हैं, किसका फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है, 35 कलम का दाम निकालना है। तो दोस्तों एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि a बटा b बराबर c बटा d है, इसका मतलब कि a और c क्या है, a बराबर में क्या है c है और b बराबर में क्या है d है। तो यदि यहां पर ये ना लिख करके यदि लिखते हैं कि 15 और रेशियो में फिर क्या लिखते हैं 35, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर फिर समानुपात करके यहां पर लिख दिया c के जगह पर, ध्यान दीजिएगा a के जगह पर ये आ गया, ठीक है, और b के जगह पर देखिए a आ गया, फिर 35 और फिर c के जगह पे क्या लिखेंगे, यहां पर कितना दिया है 234, ठीक है, और d यानी कि यहां पे रेशियो दे करके d के जगह पे क्या लिख दिया, हमको पता तो है नहीं, तो क्या x। हमने अभी आपको बताया कि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वही कहानी देखिए BC, ठीक है, यानी कि BC बाई A होता है। दोस्तों B बोले तो B देखेंगे क्या है, B है 35, ठीक है 35, और C कितना दिया है, C है आपका 234, और बटे में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15, यहां पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे आराम से। सबसे पहले देखते हैं 5 से, तो 5 3 आई 15 और 5 7 35, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या 3 से कटेगा, तो 4 3 7 2 9, हाँ 3 से कट जाएगा। चलिए इसको भी कटाते हैं, तो 3 7 21 2 4 और 3 8 24, ये हो जाएगा 3 7 21 2 4 3 8 24। अब 78 और 7 का मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 7 56 की 6 कैरी क्या मिला 5, 7 7 49, 49 और 5 क्या हो जाएगा आपका 54, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया आ जाएगा आंसर किसका, 35 कलम का दाम इतना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों ये देखिए, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में समाप्त कर रहे तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये है आपका विलोमानुपात, ठीक है। इससे पहले जो हमने जिससे पहले जो हमने एग्जाम्पल बनाया, ठीक है, जो हमने आपको बताया वो था आपका सीधा अनुपात। सीधा अनुपात कहने का मतलब कि उसमें क्या था ना कि 15 कलम था, ध्यान दीजिएगा 15 कलम था और दाम दिया था 234, फिर 35 कलम, ठीक है, तो उसका वैल्यू पूछा था। यानी कि यहां से देखिए कलम के हिसाब से दाम भी था, और फिर 35 कलम यानी कि कलम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, कलम बढ़ रहा था, तो उस हिसाब से उसके मूल्य में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, ये भी बढ़ रहा था। तो जब दोनों बढ़े या दोनों घटे तो वो आपका कहलाएगा सीधा अनुपात, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 15 कलम 234 रुपया, तो 35 कलम यानी कि इसमें कलम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उस हिसाब से पैसे में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये हुआ आपका सीधा अनुपात में था। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर क्या है, विलोमानुपात है। यहां पर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ध्यान दीजिए कैसे, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि 36 आदमी, टाइम कितना लिखा है, तो 25 घंटा। तो यहां पर देखिए तो 15 आदमी। अब सोचिए कि जिस काम को करने के लिए 36 आदमी लग रहे हैं तो 25 घंटा लग रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वही काम को यदि 15 आदमी को दे दिया जाए तो क्या वह कम समय में कर देंगे, नहीं, क्या होगा, इनका समय बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आदमी की कमी हो रही है, लेकिन यहां पर क्या होगा, समय जो होगा ना इसमें वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा, वृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर वृद्धि, तो इसको हम लोग बोलते हैं विलोमानुपात। ठीक है, जब दोनों में वृद्धि हो या दोनों साथे साथे घटे तो वो सीधा अनुपात, लेकिन एक में वृद्धि या एक में कमी, चाहे एक में कमी एक में वृद्धि, तो वो कहलाएगा क्या, विलोमानुपात। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं इस सवाल को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर आइए, क्या बोला है, कितने आदमी को निकालना है, तो 15 आदमी। देखिएगा 15 यहां पर लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा रेशियो, यहां पर 15 तो यहां पर रेशियो, तो यहां पर क्या लिखेंगे 36, यानी कि दोनों लिख दिया। आंगा जो पूछा है वो वाला आदमिया और जो पहले था वो वाला आदमिया, और यहां पर आ जाएगा आपका समानुपात। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, समानुपात। उसके बाद क्या होगा कि 36 कै घंटा, ये आ जाएगा यहां पर 25 घंटा, और जो पूछा है ना कि 15 आदमी कितने समय में करेंगे, इसको मान लेंगे x। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, बाहरा बाहरा गुना यानी कि बाहर से बाहर का गुना, और अंदरा अंदरा गुना यानी कि अंदर से अंदर का गुना। कैसे, देखिए, यानी कि 36 में 35 का 36 में 25 का गुना, 36 गुना 25, अब बराबर कर दीजिए 15 गुना क्या, x। अब वैल्यू क्या निकालना है, समय, तो x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। x बराबर 36 गुना 25, अब बाटा में 15, 5 से 5 तिया 15, 5 25, 3 से कटा दीजिए, 12 तिया 36, क्या मिला 60 घंटा। ठीक है, यानी किसी काम को जब 36 आदमी कर रहे हैं तो 25 घंटा में हो रहा है, तो उसी काम को जब 15 आदमी करेंगे तो कितना समय लगेगा, 60 घंटा लगेगा दोस्तों। तो विलोमानुपाती में क्या होता है कि अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, यानी कि यहां देखिए ये जो लिखे हैं क्या है, आदमी है, और ये जो है क्या है, समय है। समय को एक साथ, आदमी को एक साथ, इस उसमें क्या था कि कलम एक साइड दाम एक साइड, लेकिन इसमें आदमी एक साइड और घंटा एक साइड। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी, और हाँ यदि अच्छी लगी है तो भागिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।